Hello students, good morning to all of you. Now we will continue our first lesson, A Triumph of Surgery. I tried to sound saver, now I really mean this. तो जो राइटर है वो कहता है कि मैंने कठोर होने का प्रयास किया और अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि तुमने इसका भोजन खाना पीना कम नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और यदि इससे व्यायाम नहीं कराया ट्रिकी से, जो छोटा डॉग था उससे, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, यह अवश्य ही बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, वो कहती है, जो राइटर है वो कहता है कि आपको जो है अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आपको जो है इसका जो आहार है उसको देने में बहुत ज़्यादा सख्ती बरतनी होगी। मिसिस पम्फ्रे व्रंग हर हैंड, और श्रीमती पम्फ्रे ने जो है अपना हाथ मरोड़ा। ओ आई विल मिस्टर हीरियट, कहती है कि श्रीमान हीरियट मैं ऐसा ही करूँगी। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, यह बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए ऐसा करना। शी सेट ऑफ हेड डाउन, और वह अपना सिर जो है नीचे करके बैठ जाती है। अलोंग द रोड, और फिर वो जो है रोड पे चलने लगती है। एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रैगिम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कहती है कि जो भी आपने अभी अभी मेरे को नई जो उसकी नियमावली, एक तरह से रूल रेगुलेशन, उसकी डाइट प्लान मेरे को बताया है, कहती है कि वो मुझे जो है सख्ती से लागू कर दूंगी मैं। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कॉर्नर, कहती है कि मैंने बढ़ती हुई दिलचस्पी के साथ उसकी वृद्धि को देखा है। ट्रिकी वाज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्विड कोट, और ट्रिकी अपने छोटे से ऊनी कोट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट फॉर द कोल्ड वेदर एंड इन रेन एंड अ रेनकोट फॉर द वेट डेज, और ट्रिकी के पास बहुत सारे कोट थे। उसके पास सर्दियों के लिए अलग से कोट थे और बारिश के दिनों के लिए उसके पास बरसाती थी। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, और वो कहता है कि उसने जो है उसके पास जो है सजावटी वस्त्रों का बोझ है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर्ड फ्रॉम मिसिज पम्फ्रे, मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ही उसके बारे में श्रीमती पम्फ्रे को बताऊंगा या उसको सूचना दूंगा। द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन अ फ्यू डेज, और जिस तरह से उसको उम्मीद थी और जिस निमंत्रण का मुझे इंतज़ार था, कुछ ही दिनों में वो बुलावा उसके पास आ जाता है। मिसेस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट, और श्रीमती पम्फ्रे जो है बहुत ज़्यादा दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स, और जो उसकी फेवरेट डिशेज थी, जो उसको अच्छा लगता था, वो अपना मनपसंद भोजन भी छोड़ रहा था, यानी कि उसको भी वो नहीं खा रहा था। ही हैड बाउट ऑफ वो मीटिंग, और उसको बार बार जो है उल्टी आ रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, डिडंट वांट टू गो एनीथिंग, और वह अपना सारा समय जो है कंबल पे लेटा हुआ और हाँफता हुआ बिता रहा था। ना ही वह सैर कर रहा था और न ही वह कुछ भी काम करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, और मैंने एडवांस में ही अपने प्लान को बना लिया था, अपनी योजना को बना लिया था। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, यानी कि उसके इलाज का एक ही रास्ता था कि कुछ समय के लिए उसको घर से बाहर ले जाया जाए। आई सुजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, वो कहता है कि उसको जो है कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा और उसको निगरानी में रखा जाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वुंड, यानी कि जो है स्वुंड का मतलब होता है बेहोश, जो बेचारी वो महिला थी वो क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, वो
कहती है कि मुझे यकीन है कि जो कुत्ता है वो प्रतिदिन यदि उसको नहीं देखेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे, कहती है कि यदि मुझे यह नहीं देखेगा हर रोज़ तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तड़प तड़प के मर जाएगा। द पुअर बट आई टुक अ फायरम लाइन, परंतु मैंने जो है अपना रुख कठोर रखा, कठोरता अपनाई। ट्रिकी वॉज वेरी इल, और जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसको बचाने के लिए एकमात्र यही रास्ता था। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रे व्हीलिंग, मैंने यही उचित समझा कि बिना देरी के उसको वहाँ से ले जाया जाए। आई मर्च्ड आउट टू द कार क्राइंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और मैंने कंबल में लपेट कर उसको जो है डॉगी को कार में बैठा दिया। और मिसेस पम्फ्रे क्या करती है, वेलिंग मतलब रोना, और वो जो है रोते रोते उसके पीछे आती है। द एंटायर स्टाफ वाज राउस्ड एंड मेड रस्ट इन, जो मतलब कि सारा स्टाफ जो है जाग जाता है और घर की नौकरानियाँ क्या करती हैं, रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और उसके दिन का बिस्तर जो है लेके आती हैं। हिज नाइट बेड, उसका रात का बिस्तर। फेवरेट कुशंस, जो भी उसके मनपसंद कुशन थे जैसे तकिए वगैरह थे वो लेके आती हैं। टॉयज, उसके खिलौने। रबड़ रिंग, और रबड़ के जो छाले होते हैं वो। ब्रेकफास्ट बाउल, उसके नाश्ते का कटोरा। लंच बाउल, और उसके दोपहर के खाने का कटोरा। सुपर बाउल, और उसके रात्रि के भोजन का कटोरा। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, और वो क्या सोचता है कि मेरी गाड़ी के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती, यानी कि वो बहुत सारी चीज़ें थी तो कहता है कि मेरी गाड़ी के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे एज आई मूव्ड ऑफ, और मैंने क्या किया, कार चलाना शुरू कर दिया। और एज आई मूव्ड ऑफ मिसिज पेम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, और जैसे ही मैंने कार को चलाया तो जो श्रीमती पम्फ्रे थी वो क्या हो जाती हैं, निराश होके रोने लग जाती हैं। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ अ लिटिल कोट थ्रो द विंडो, और कार की खिड़की में से बाजुओं में भरे कोट अंदर जो है फेंक दिए। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और कोने में मुड़ने से पहले मैंने कार के शीशे को नीचे करके देखा तो सभी क्या कर रहे थे, रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और बाहर सड़क पर जाकर मैंने एक दयनीय छोटे पशु को देखा जो मेरी जो है सीट के पास बैठा था। आई पैट द हेड, और मैंने उसका सिर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने अपनी पूंछ को हिलाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बूढ़ा कुत्ता। आई सैड You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. यानी कि मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर जो लात मारने की शक्ति है नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे जो है तुम्हारा इलाज मालूम है, यानी कि मेरे को पता है कि तुम्हारा इलाज किस तरह से होगा। तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको केयरफुली रीड करना है, इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भेज दूंगी, तो आपने ये अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करने हैं। राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, कटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।